बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हमें बाकी सब नहीं करना, सिर्फ 4 ही चीजें करनी है? सब करना है। सब करना है, लेकिन ये 4 चीजें फर्ज हैं। अगर आपने इन चारों में से कोई एक चीज मिस कर दी तो वजू नहीं होगा। यानी अगर आपने ये चारों में से अगर आपने फेस नहीं वॉश किया, आपने सर का मसा नहीं किया, आपने अपने एल्बोज तक हैंड्स नहीं धोए, यानी एल्बोज तक हैंड धोने का मतलब ये है कि अगर आपने बीच में कोई भी जरा सा पार्ट भी आपके आर्म का ड्राई रह गया तो आपका वजू नहीं होगा। सो वी हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट इट कि ये जो 4 चीजें हैं ना, इनमें हमें एक्स्ट्रा विजिलेंसी की जरूरत है। बाकी चीजों में देखो कुल्ली कर ली हमने, हमने बहुत अच्छे तरीके से ना भी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 4 थिंग्स जो है ऑब्लिगेटरी एक्ट्स, इनमें हमें बहुत केयरफुल रहना है कि व्हेन वी आर वॉशिंग आवर फीट वी हैव टू बी केयरफुल कि वाटर मस्ट बी रीचिंग टू द एंकल्स आल्सो, कि एंकल्स को भी पानी पहुंचे, एल्बोस को भी पानी पहुंचे, और फेस को भी जब आप धो रहे हैं तो आपके जो कानों की जो लोब है ना, उस तक पानी पूरा प्रॉपर पहुंचना चाहिए, वरना आपका जो है वो वजू कंप्लीट नहीं होगा, वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। राइट, ये दीज थिंग्स आर ऑब्लिगेटरी। उसके अलावा जो चीजें उनमें आपको कभी कभी समहाउ आगे पीछे भी हो सकता है, कोई बात नहीं, वजू एटलीस्ट हो जाएगा, आपकी नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन इन 4 चीजों के अंदर देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। इज दैट क्लियर? इसके बाद आप लिख सकते हैं ऑल अदर थिंग्स आर सुन्ना एंड मुस्तहब इन वजू। कुछ चीजें मुस्तहब हैं, कुछ चीजें सुन्ना है। मुस्तहब क्या होता है बेटा? सुन्ना का तो आप लोगों को पता है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस को कहते हैं। मुस्तहब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुस्तहब? हाँ, मुस्तहब क्या होता है बेटे? बताओ ना यार, मुस्तहब का मतलब नहीं पता तो बता दो कि मैं हमें नहीं पता। मिस मतलब रेकमेंडेड जो होता है। हाँ, रेकमेंडेड जो है मतलब आप करेंगे तो सवाब मिलेगा, जैसे नफिल होता है ना, जैसे नमाज में आप नफिल पढ़ते हैं तो नफिल जो है वो सवाब है, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह तो नहीं मिल रहा है ना। तो मुस्तहब भी ऐसी चीज है, यानी नफिल ही है वो एक तरह का। आप करेंगे वजू में ये चीज तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। जैसे सीक्वेंस मेंटेन करना है, अगर आप सीक्वेंस नहीं भी मेंटेन करेंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा, वजू आपका हो जाएगा, लेकिन आप करेंगे तो सवाब मिलेगा। उसके वजू के आखिर में दुआ जो पढ़ी जाती है, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। देयर आर सर्टेन एक्ट्स जो सुन्ना है, जैसे कुल्ली करना सुन्नत है, नाक में पानी डालना सुन्नत है, दीज थिंग्स आर सुन्ना। अगर आप सुन्ना जो है वो विदाउट एनी वैलिड रीजन आप छोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट स्किप सुन्ना विदाउट एनी वैलिड रीजन। अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो यू कैन स्किप सुन्ना, बट अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है तो यू हैव टू परफॉर्म दैट, आपको सुन्ना को परफॉर्म करना है। इज दैट क्लियर? मिस मतलब जैसे जब पानी कम होता है तो फिर सिर्फ ये 4 चीजें कर सकते हैं ना। हाँ, अगर पानी कम है आपके पास, या फिर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि आप पानी नहीं यूज कर सकते बाकी की अपने बाकी के बॉडी पर, तो आप फिर ये 4 चीजें खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये 4 तो करनी ही करनी है, अगर इन चारों के साथ इन चारों चीजों को करने में कोई इश्यू नहीं है तो। इज दैट क्लियर? या गुस्ल और वजू यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? जी मिस। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है इन दोनों की कॉम्पनसेशन। व्हाट इफ कि आपके पास या तो पानी नहीं है, यू डोंट हैव वाटर, और यू डोंट हैव वाटर अराउंड, आपके करीब में पानी नहीं है, और यू आर not able to use water due to any valid reason. For example, use water. मिस आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? एक मिनट, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। है स्क्रीन नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, बता भी नहीं रहे मुझे जालमो। हाँ, मैंने दोबारा से कनेक्ट किया था ना, सही।
एक मिनट। हाँ, अब आई बेटा? जी मिस आ गई। चलो अच्छा, जज़ाकल्लाह फॉर टेलिंग मी। यू आर नॉट एबल टू यूज वाटर फॉर एनी वैलिड रीजन। अच्छा, वैलिड रीजन जब हम कहते हैं तो क्या वैलिड रीजन है? सुबह निहान तुम उठे और तुमने कहा मुझे सर्दी लग रही है, दिस इज अ वैलिड रीजन? नो मिस। नहीं ना? फैजान, नहीं। तुम्हें लगा बेटा कि सर्दी बहुत हो रही है, अभी मैं ईशा की नमाज के लिए वजू नहीं कर सकता, इज दिस अ वैलिड रीजन? नहीं। नहीं ना? तो वैलिड रीजन ये देखो, मैं और तुम डिसाइड नहीं करेंगे कि वैलिड रीजन क्या है। वैलिड रीजन ये होता है बेसिकली कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे फीवर है, अब फैजान को और निहान को लग रहा है कि सर्दी हो रही है तो हम पानी यूज नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, हम तयम्मुम कर लेते हैं, लेकिन मुझे बुखार है, मुझे फीवर है, और मुझे अगर मेरे पास गीजर या हीटर भी नहीं चल रहा, गैस भी नहीं आ रही, और अगर मैं ठंडा पानी यूज कर रही हूँ तो मेरा फीवर बढ़ जाएगा, इज दिस अ वैलिड रीजन नाउ? यस। अब ये वैलिड रीजन है ना? तुम दोनों के पास वैलिड रीजन नहीं है, लेकिन मेरे पास वैलिड रीजन है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी फीवर है पहले से, और मेरे पास ना हीटर चल रहा है ना गीजर चल रहा है, क्योंकि गैस भी नहीं आ रही है इस वक्त। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं ठंडे पानी से अगर वजू करूंगी तो मुझे मेरा फीवर और ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज अ वैलिड रीजन, राइट? तो वैलिड रीजन डिटरमिन करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, राइट? तो आपको चाहे जितना भी लगता हो कि यार सर्दी है, मेरे पास ये वैलिड रीजन है, बट दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन, जब तक until and unless that reason would not harm you, वो पानी आपको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है? एबल टू यूज वाटर फॉर एनी वैलिड रीजन, कोई इंजरी भी हो सकती है, एनी इंजरी, आपको कोई जख्म ऐसा चोट लगी हुई हो सकती है जिसकी वजह से आप पानी ना यूज करें, वो बढ़ सकती है उसकी इंटेंसिटी, और आपको कोई ऐसी सिकनेस, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है खुदा ना खास्ता जिसकी वजह से यू आर अनएबल टू यूज वाटर, देन यू विल ऑप्ट फॉर व्हाट? यू विल यूज द कॉम्पनसेशन। और कॉम्पनसेशन क्या है? कॉम्पनसेशन क्या है बेटा वजू और गुस्ल की? तयम्मुम। यस, ऑफ वजू एंड गुस्ल इज तयम्मुम। तयम्मुम कहते हैं बेटा ड्राई एब्लूशन को। तयम्मुम किसे कहते हैं? ड्राई एब्लूशन को। अब तयम्मुम के लिए भी देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि तयम्मुम आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन तयम्मुम के लिए यू नीड टू यूज ड्राई सैंड, यू हैव टू यूज ड्राई सैंड और डस्ट, जो भी इस तरह की चीज हो ना, मट्टी, जो भी सैंड हो, डस्ट हो, कुछ भी। फॉर एग्जांपल एक वुडन चेयर है, कुर्सी है, उसके ऊपर डस्ट है, कैन यू परफॉर्म तयम्मुम ऑन दैट? नो।